नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन एक तूफान की तरह क्यों चलता रहता है? लगातार सोच, विचार, चिंताएं, योजनाएं, और फिर भी जब कुछ करने की बारी आती है तो आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग एक पुरानी टेप रिकॉर्डर है जो एक ही गाना बार बार बजा रहा है और आप बस बैठे हैं। जीवन की गाड़ी चलती जा रही है और आप सोचते रह जाते हैं कि मैं कब कुछ करूंगा या कब कुछ कर पाऊंगा। अगर ये कहानी आपकी भी है, अगर आप भी जरूरत से ज्यादा सोचने की इस बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे अंग्रेजी में ओवरथिंकिंग कहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि आज हम पीटर हॉलिन की अद्भुत किताब थिंक लेस डू मोर यानी कम सोचो ज्यादा करो कि उन गहरे रहस्यों को खोलेंगे जो आपको सोचने की इस दलदल से बाहर निकलकर कर्म के मैदान में कूदने की शक्ति देंगे। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये उस मानसिक कारावास से आज़ादी की कहानी है जो हमने खुद अपने लिए बना ली है। ये एक क्रांति है जो आपके अंदर सुस्त पड़े हुए एक्शन टेकर को जगाएगी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अब और नहीं टालना चाहते, जो बस सोचते नहीं रहना चाहते, बल्कि अब अपनी जिंदगी को बदलकर दिखाना चाहते हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उस रास्ते पर चलेंगे जहां विचार शांत होते हैं और कर्म दहाड़ते हैं। पीटर हॉलिन, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कोई दार्शनिक या साधु नहीं है। वो हम सब की तरह एक ऐसे इंसान थे जो काम शुरू करने से पहले हजारों बार सोचते थे। पीटर का शुरुआती जीवन भी इसी अकर्मण्यता के बोझ तले दबा रहा। वो एक शानदार विचार लेकर आते थे, एक नया बिजनेस प्लान, एक नई किताब का कॉन्सेप्ट या कोई नया प्रोजेक्ट, और जैसे ही वो उसे जमीन पर उतारने की सोचते, उनका दिमाग तुरंत नकारात्मक सोच के जाल बुनना शुरू कर देता। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? ये विचार तो कोई और पहले ही कर चुका होगा। इन सवालों की बौछार में पीटर के शानदार विचार बस ख्याली कुलाव बनकर रह जाते थे। वो महीनों महीनों तक सोचते रहते, योजनाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते, हर संभावित परिणाम पर विचार करते, लेकिन अंत में वो बस निराशा और समय की बर्बादी महसूस करते थे। उनके जीवन में एक दौर ऐसा आया जब इस अत्यधिक सोचने की आदत ने उन्हें पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर दिया था। वो अवसाद के कगार पर थे क्योंकि उनके पास इतने सारे अधूरे विचार और सपने थे। पहला कदम तय करो। उनकी इस संघर्षपूर्ण यात्रा ने ही उन्हें इस विषय पर गहराई से अध्ययन करने और रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मनोवैज्ञानिकों, व्यवहार वैज्ञानिकों और सफलता प्राप्त करने वाले लोगों का अध्ययन किया। हमारा उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात देखी कि जो लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं वो सबसे कम सोचते हैं। यानी उनकी सफलता का रहस्य हमारे दिमाग को उत्कृष्ट योजनाओं में नहीं, बल्कि उनके त्वरित और निर्णायक कार्यों में था। पीटर ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करना शुरू किया। उन्होंने अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स पर बस शुरुआत कर दी, बिना इस बात की चिंता किए कि वो उत्कृष्ट होंगे या नहीं। और देखिए, आज वो आत्म-सुधार और उत्पादकता पर कई बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक हैं। जबकि उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ये ज्ञान किसी आकाशवाणी से नहीं, बल्कि ये एक संघर्ष से उपजा हुआ सत्य है। एक ऐसा सत्य जो ये बताता है कि हमारे विचार हमें शक्ति देने के बजाय अक्सर हमें अपंग बना देते हैं। और एक महीने बाद भी आप पीटर के उन 7 मुख्य सबक की ओर चलते हैं जिन्होंने उन्हें अत्यधिक सोचने की आदत से मुक्ति दिलाई। व्यावहारिक सलाह ये है कि अपने लिए एक समय सीमा तय करें। जैसे अगर मुझे 10,000 रुपए तक का सोफा लेना है, दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम काम शुरू करने से पहले उसे अपने दिमाग में 100% उसे देखना चाहते हैं। 20% की कमी को स्वीकार करें। शुरुआत की प्रतीक्षा करते हैं। आपका दूसरा जो काम कभी है, नहीं आती। आज आपको कम पीटर से कम कहते हैं कि 3 ये छोटे दरअसल और कार्य एक बड़ा टालने का निर्णय सबसे बिना ज्यादा खतरनाक सोचे लेना तरीका है। है। जैसे मान आज रात लीजिए के खाने का आपको निर्णय, एक YouTube एक चैनल रुका शुरू हुआ करना खर्च है, का निर्णय, तो आप सोचते और हैं अपने कि 1 पहले मैं घंटे का सबसे समय महंगा किस काम में कैमरा लगाना लूंगा, है, इसका सबसे निर्णय। अच्छा माइक लूंगा, Chapter 3, स्क्रिप्ट को उत्कृष्ट चिंता और बनाऊंगा, समस्या परफेक्ट समाधान के बैकग्राउंड बीच के सेट अंतर करूंगा। को समझो। और इस सोचने में दोस्तों, आप हम में 6 से महीने कई निकाल लोग ये देते मानते हैं, हैं कि जबकि ज्यादा कोई और सोचना व्यक्ति यानी अपने चिंता करना सामान्य ही फोन से समस्या का पहला वीडियो समाधान है। रिकॉर्ड करके पोस्ट हम कर देता सोचते है। हैं कि अगर मैं भले ही इस वो थोड़ा समस्या के अजीब बारे लगे, में जितना लेकिन ज्यादा उसने सोचूंगा, शुरुआत कर दी उतना ही अच्छा और हल ये निकल आएगा। शुरुआत ही सबसे जरूरी लेकिन है। पीटर कहते हैं एक शोध से पता चला है कि जिन लोगों ने
अपने प्रोजेक्ट पर जल्दबाजी में काम शुरू किया। उन्होंने उन लोगों की तुलना में तेज प्रगति की जिन्होंने अत्यधिक योजना बनाई, क्योंकि कर्म से ही सीख मिलती है, ना कि कल्पना से। क्या होगा? व्यवहारिक सलाह ये है कि आप अपने काम को एकदम छोटा कर दें, अगर सब इतना खराब छोटा हो कि गया उसे तो मैं टालना क्या असंभव हो करूंगा? जाए। यही इसे ही मौलिक 5 अंतर मिनट है। रूल कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई काम एक 5 उद्यमी मिनट है में जो हो सकता बाजार है में एक तो नई बस उसे चुनौती को सोचना लेकर बंद करके चिंतित है। कर डालो। वो रात भर सो नहीं पाता, बस ये सोचता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दूसरा उद्यमी है जो उसी चुनौती को समस्या मानता है और वो तुरंत बैठता है, 3 संभावित समाधान लिखता है और सबसे अच्छे समाधान पर काम करना शुरू कर देता है। व्यावहारिक सलाह ये है कि जब भी आप खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए पाएं तो अपने आप से पूछें, क्या ये चिंता है या क्रियाशील विचार? अगर ये चिंता है तो उस विचार को तुरंत लिख लें और उसे अगले दिन के लिए टाल दें। और अगर ये क्रियाशील विचार है तो अगला कदम क्या होगा, इसे लिखो और उस पर काम शुरू कर दो। आपका तीसरा काम है, आज अपनी सबसे बड़ी चिंता को 10 मिनट के लिए खूब सोचो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो और अगले 10 मिनट में उस चिंता को दूर करने के लिए 2 ठोस कार्य लिखो, बस 2। चैप्टर 4, अपनी मानसिक टेप रिकॉर्डर को बदलो। स्वयं आलोचना को सकारात्मक कर्म केंद्रित वार्ता में बदलो। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो अक्सर हमारा आंतरिक आलोचक बहुत जोर से बोलता है। ये आवाज़ हमें बताती है कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं, हम गलतियां करेंगे और हमें असफलता मिलेगी। पीटर कहते हैं कि ये स्वयं आलोचना ओवरथिंकिंग का ईंधन है। ये ऊर्जा को नष्ट करती है और कार्य करने की इच्छा शक्ति को कम करती है। हमें इस नकारात्मक आवाज़ को पहचानना और उसे सकारात्मक कर्म केंद्रित संदेशों से बदलना होगा। जैसे मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। आपका आंतरिक आलोचक कहता है, तुम गलती करोगे, लोग हंसेंगे, और आप बोलना टाल देते हैं। इसकी जगह आपको अपने आप से कहना चाहिए, हो सकता है मैं गलती करूं, लेकिन सीखने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। मैं शुरुआत करूंगा और मैं सुधार करूंगा। ये आत्मवार्ता आपको सोचने से कार्य की ओर ले जाती है, क्योंकि ये अपूर्णता को स्वीकार करती है और प्रगति को मूल्य देती है। व्यावहारिक सलाह ये है कि अपनी 5 सबसे आम स्वयं आलोचनाओं को लिखो और हर एक के सामने एक कर्म उन्मुख प्रतिक्रिया लिखो। जैसे अगर आलोचना है, मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा, तो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मैं अभी एक छोटा कदम उठाऊंगा और फिर अगला। आपका चौथा काम है, जब भी आप अगली बार नकारात्मक आत्मवार्ता करें तो तुरंत उसे दोबारा बोलें, लेकिन इस बार वो कार्य पर केंद्रित होनी चाहिए। चैप्टर 5, अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पना के जाल से बाहर निकलो और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। ओवरथिंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा या तो अतीत की गलतियों पर पछतावा करना होता है या भविष्य की अनिश्चितताओं पर चिंता करना। ये दोनों ही मानसिक क्रियाएं वर्तमान में आपके कर्म करने की शक्ति को नष्ट करती हैं। आप इतिहास को बदल नहीं सकते और आप भविष्य को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल वर्तमान के क्षण को नियंत्रित कर सकते हैं। पीटर इस बात पर जोर देते हैं कि एक्शन। चौथा, अपने आंतरिक आलोचक को सकारात्मक कर्म केंद्रित आवाज से बदलो। 5वां, अतीत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दो। 6, ज्ञान को लागू करो, सिर्फ इकट्ठा नहीं। और 7वां, खुद को ओवरथिंकर नहीं, एक कर्मठ इंसान मानो। ये किताब आपके जीवन में इसलिए मदद कर सकती है क्योंकि ये आपको उस मानसिक लकवे से बचाती है जो हमारा दिमाग अक्सर हमें देता है। ये आपको आपके सपने और लक्ष्यों के बीच की दूरी को कम करने का व्यावहारिक रास्ता दिखाती है। सोच शक्तिशाली है, लेकिन कर्म उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि केवल कर्म ही परिणाम देता है, बाकी सब बस शोर है। दोस्तों, याद रखना, सफलता एक विचार नहीं है, ये क्रिया है। सोचते तो सब हैं,